कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका आज हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें सम दिया गया है, बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है, राइट। और वो जैसे हमारा शून्य आ जाता है, मतलब कि आंसर आ जाता है, फिर हमें उसकी जांच भी करना है, जांच करके भी हमें बताना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझा देती हूँ मैं, द्विघात बहुपद क्या होता है। तो देखो बच्चों, द्विघात मतलब दो घात वाला और बहुपद मतलब जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके अकॉर्डिंग आप सम देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर का डबल पावर मतलब द्विघात है, फिर एक्स या एस भी ले सकते हैं, हमें सम के अंदर एस दिया है तो एस का गुणांक ही हो जाएगा, एस स्क्वायर का गुणांक ही हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी चूंकि ये फॉर्मूला है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और जो सी आप देख रहे हैं वो हमारा हमेशा होता है अचर पद, मतलब बिना एक्स वाई जेड वाला, राइट बच्चों। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक तो ये हमारा फॉर्मूला हो चुका है। देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो आप बीच वाला 4 देख रहे हैं, इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, मतलब ऐसी दो संख्याएं आपको बतानी होगी जिसको हम प्लस करें तो 4 आना चाहिए। तो ये सम तो वेरी सिंपल है। ऐसी दो संख्याएं वो कौन सी है, 2 और 2, जिसे हम प्लस करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। और दूसरी पॉइंट आप ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट देन लास्ट का मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 ही आ रहा है, राइट। अब देखिए, अब सॉल्यूशन देखिए, माइनस, अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट लगाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था 2 और 2 4। अब हमें सम के अंदर एस दे रखा है तो आपको एस ही लिखना होगा। सम के अंदर एक्स होता, वाई होता तो हम वो लिखते, तो इसके साथ एस दे रखा है तो 2 और 2 4, एस ऐसा का ऐसा प्लस का 1। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। तो ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप में समझाती जा रही हूँ, ध्यान से समझिए। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट कंडीशन, यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे और यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन लेने पर क्या बाहर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं छोटी डिजिट हमेशा कॉमन आती है और यहाँ पर दोनों तरफ एस है तो एक एस बाहर। 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 4 2 2 4, एस में क्या मल्टीप्लाई करें तो वापस एस में एस का क्या, एस स्क्वायर। 2s बाहर आ चुका है तो इस प्लेस पर क्या बचा, 1। 2s का 1 में करेंगे तो 2s आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ना ही यहाँ पर s कॉमन आएगा और दूसरी बात डिजिट आएगी तो वो भी कौन सी आएगी, छोटी डिजिट। आप देख सकते हैं 2 है 1 है, तो हमेशा ऐसी कंडीशन हो जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो हमेशा आप 1 कॉमन लीजिएगा। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो 2s 1 जा 2s, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। बस इतना ध्यान रखना है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई, इसका मतलब आपने कॉमन कर निकालने में कुछ गलती की हो। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक यहाँ पर आ जाएगा बच्चों और दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर का जो लिखा हुआ है वो हम यहाँ लिख लेंगे, राइट। अब इन दोनों का कंपेयर हमें किससे करना है, 0 से करना है। देखिए कैसे, अब देखिए 2s माइनस का 1 इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। हालांकि इस बार हमारे दोनों ब्रैकेट्स सेम आ रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे शून्य आएंगे वो सेम आएंगे। यहाँ पर इंटू का 2 है तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। यहाँ पर भी इंटू का 2 है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। 2 शून्य आ चुके हैं क्योंकि हमारा द्विघात है, 2 घात वाला है तो 2 आंसर आ चुके हैं। अब इसे हमें जांच करके बताना है कि ये आंसर सही है या नहीं, राइट। तो हम कैसे करेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। उसके लिए मैं पहले यही आपको समझा देती हूँ। ये मेरा हो जाएगा अल्फा, जो कि छोटे छोटे 2 फॉर्मूले उसमें मुझे लिखना होगा, ये हो जाएगा मेरा बीटा। फर्स्ट आंसर हमेशा अल्फा होता है, सेकेंड हमेशा बीटा। तो आइए यहाँ पर समझते हैं शून्यकों का योगफल। तो पहले योगफल के द्वारा हम जांच करेंगे हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी, फर्स्ट आंसर 1/2 प्लस बीटा के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1/2। हालांकि दोनों अल्फा बीटा सेम आए हैं तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, राइट। अब देखिए यहाँ पर 1 1 जा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 1 जा नहीं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, राइट।
अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 और 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 और डिवाइड में भी 4। अब यहाँ आप कैंसिल मत कर देना, बच्चों से यही मिस्टेक होती है कि वो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल नहीं करेंगे, ये हमारा आंसर आ चुका है, आप सम में देख सकते हैं। एक तो 4s ये आ रहा है 4 और दूसरा 4 ये, मतलब कि s का गुणांक भी आ गया और s स्क्वायर का गुणांक भी आ गया। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा, ऊपर वाले में हमेशा लिखा जाता है s का गुणांक, मतलब कि हमारा पहला आंसर सही आया है, हमने वेरीफाई जांच भी कर लिया। और नीचे लिखा जाता है s स्क्वायर का गुणांक। तो ये दो चीज़ें तो हमारी आ चुकी है जब हमने योगफल किया। अब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, गुणनफल। देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ये इम्पोर्टेंट सम है, आपको सभी में इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करना है। अल्फा डॉट बीटा, अब अल्फा और बीटा का क्या होगा, मल्टीप्लाई। 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2। अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हमेशा आमने सामने होता है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। अब हमें क्या लाना था, तीसरा आंसर, 2 4 तो ले आया मैं और लास्ट में आया हमारा 1। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन रहा, यहाँ पर ये रहा 1 4 4 आ गया था, 1 बचा था, अचर पद, वो भी आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा अचर पद है, नहीं तो इसके आपके नंबर कटेंगे। और नीचे जो 4 आ रहा है तो ये s स्क्वायर का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो चलिए यह सम भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आया आपको समझ में। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3rd पार्ट है उससे रिलेटेड। ओके, तो आज के लिए इतना ही।